हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स हम सफ़र पे। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो काफ़ी शानदार रहने वाला है। आज हम कवर करेंगे बिहार के संपूर्ण इतिहास। वह इतिहास एंशियंट हिस्ट्री हो, मेडिवल हिस्ट्री हो या फिर मॉडर्न हिस्ट्री हो, तीनों इतिहास के प्रश्न होंगे और 500 प्लस क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अपने ध्येय वाक्य से, चलो ग्रामीण प्रशासन में। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। सभी प्रश्न होंगे फ्रेंड्स वो वन लाइनर होंगे, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपको लगे कुछ नया फैक्ट तो आप अपने नोटबुक में वो क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। तो चलिए पहला क्वेश्चन है आपके समक्ष, एक प्रांत के रूप में बिहार को बंगाल से कब अलग किया गया था? बीपीएससी 64वीं का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो एक प्रांत के रूप में बिहार को बंगाल से अलग किया गया था अप्रैल 1912 को। इसका राइट आंसर होगा अप्रैल 1912। नेक्स्ट फ्रेंड्स, एकीपारा चौरा कहाँ अवस्थित है? एकीपारा चौरा है जो किशनपुर में अवस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, धर्मपाल के बोधगया से प्राप्त पाषाण अभिलेख में किस व्यक्ति का उल्लेख है जिसने बोध गया में एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था? ठीक है, तो एक शिव मंदिर का निर्माण कराया था, वह है केशव। तो इसका राइट आंसर होगा केशव। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट है आपका, महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह की 100वीं वर्षगांठ कब मनाई गई? तो महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह की 100वीं वर्षगांठ अप्रैल 2017 में मनाई गई, ठीक है। नेक्स्ट है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नव नालंदा महाविहार है जो पाली अनुसंधान संस्थान के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। नेक्स्ट है, खरवार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? खरवार आंदोलन का नेतृत्व भागीरथ मांझी ने किया था। इसका राइट आंसर होगा भागीरथ मांझी। नेक्स्ट है, 18-29 अगस्त 1920 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन भागलपुर में हुआ था। नेक्स्ट है, पटना स्थित पत्थर की मस्जिद को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो पत्थर की मस्जिद जो पटना में है उसे संगी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, 15वीं सदी में कौन सा नगर इस्लाम धर्म और संस्कृति का प्रमुख केंद्र था? तो 15वीं सदी में इस्लाम धर्म और संस्कृति का प्रमुख केंद्र जौनपुर था। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार से वीर कुंवर सिंह करते हैं। नेक्स्ट है, 1050 ईसा पूर्व के आसपास गंगा घाटी में किस जगह से लोहा मिलने का प्रमाण मिलता है? कब? 1050 ईसा पूर्व के आसपास गंगा घाटी के किस जगह? तो वह गंगा घाटी के जगह है जहाँ से लोहा मिला है अतिरंजी खेड़ा जो उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 अप्रैल 1930 को नमक कानून भंग करने के लिए पटना के किस स्थान को चुना गया था? देखिए, नमक कानून को भंग करने के लिए पटना का जो स्थान था वह नखास पिंड था। मैं एक्स्ट्रा फैक्ट और ऐड कर दूं, बिहार में चंपारण और सारण में नमकीन मिट्टी से नमक बना करके नमक कानून को भंग किया गया था, जबकि पटना की बात करें तो पटना में नखास पिंड है, वहाँ पे नमक कानून भंग करने के लिए जो स्थान है चुना गया था। नेक्स्ट है, 29 अगस्त 1920 को बिहार प्रांतीय सम्मेलन के 12वें अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? देखिए, 12वें बिहार प्रांतीय सम्मेलन है जो होता भागलपुर में है और इसकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, 1830 के दशक में पटना नगर किस धार्मिक आंदोलन का केंद्र था? तो 1830 के दशक में पटना है जो बहावी आंदोलन का एक प्रमुख केंद्र था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में वीर कुंवर सिंह के मृत्यु के बाद किसने किया? तो उन्हीं के भाई साहब हैं अमर सिंह, उनके द्वारा वीर कुंवर सिंह जी की मृत्यु के बाद 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, वह है
1857 ईस्वी में कहाँ के महाराजाओं ने और उनके साथी जमींदार ने आदमी तथा पैसों से अंग्रेजों की मदद की? तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, बिहार के दरभंगा महाराज, डुमराव महाराज और हथुआ महाराज, उन्होंने अंग्रेज को सपोर्ट किया था पैसा के माध्यम के द्वारा और आदमी के माध्यम के द्वारा, यानी दोनों रूप से। नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, किस खनिज संसाधन के उत्पादन पर बिहार का एकाधिकार प्राप्त है? तो बिहार का एकाधिकार प्राप्त है पाइराइट के उत्पादन पर, कई बार पूछा हुआ गया है। नेक्स्ट है, किस अधिनियम के द्वारा बंगाल और बिहार के भूमि पर काश्तकारों को अधिकार दिया गया? तो यह बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 के तहत दिया गया। ठीक है, काश्तकारों को अधिकार दिया गया, बिहार और बंगाल के काश्तकारों को। काश्तकार मीन्स किसान। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है 1899 और 1900 में मुंडा आंदोलन के नेता कौन थे? तो मुंडा आंदोलन के नेता थे बिरसा मुंडा। नेक्स्ट है 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने किस भूमि व्यवस्था पर रोक लगाई? तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम है जो खुटकट्टी भूमि व्यवस्था पर रोक लगाई थी। तो इसका राइट आंसर होगा खुटकट्टी भूमि व्यवस्था। नेक्स्ट है 1916 ईस्वी में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में बिहार के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे। तो बिहार के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए थे राजकुमार शुक्ल और ब्रजकिशोर प्रसाद। और राजकुमार शुक्ल का घर है जो मुरली भरावा गांव है, और वह है जो यही गांधी जी को चंपारण आने के लिए निमंत्रण देते हैं और किसान की दुर्दशा को देखने के लिए बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 1921 में गांधी जी ने पटना के किस कॉलेज की स्थापना की थी? तो 1921 में गांधी जी पटना आए थे और बिहार विद्यापीठ की स्थापना उन्होंने की थी, मतलब वो सिर्फ आकर के उद्घाटन किए थे। और यह बिहार विद्यापीठ है जो राष्ट्रीय महाविद्यालय जो पटना गया रोड है उसी के प्रांगण में बनाया गया था, और इसके कुलपति थे मजरूल हक। ठीक है, नेक्स्ट है 1922 ईस्वी में चितरंजन दास की अध्यक्षता में कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार के किस शहर में आयोजित किया गया? तो 37वां अधिवेशन की बात करें जो 1922 में आयोजित की गई थी, वह गया शहर में इसका आयोजन होता है, जबकि 1912 का जो कांग्रेस अधिवेशन है वह बांकीपुर पटना में होता है, और बांकीपुर पटना वाले का अध्यक्ष RN माधोलकर साहब हैं, जबकि गया वाले का चितरंजन दास हैं। चलिए, नेक्स्ट है 1934 ईस्वी में अंजुमन इस्लामिया हॉल में औपचारिक रूप से किस पार्टी का गठन की घोषणा की गई? तो अंजुमन इस्लामिया हॉल में औपचारिक रूप से 1934 में भारतीय कांग्रेस राष्ट्रवादी पार्टी की घोषणा हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है पटना विश्वविद्यालय का प्रथम गैर सरकारी वाइस चांसलर किसे नियुक्त किया गया? तो पटना विश्वविद्यालय का प्रथम गैर सरकारी वाइस चांसलर सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट है 1940 ईस्वी में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन रामगढ़ झारखंड में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन में राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में रखा गया? तो बांकीपुर जेल में रखा गया था। जबकि हम बात करें जेपी की, जयप्रकाश नारायण की, तो उन्हें हजारीबाग जेल में रखा गया था। 11 अगस्त 1942 को सचिवालय गोलीकांड बिहार में कहाँ हुआ था? तो सचिवालय गोलीकांड में जो 9th क्लास के स्टूडेंट थे उन्होंने सचिवालय के सामने झंडा फहराने की कोशिश की थी, और उसमें डिस्ट्रिक्ट जज WJ आर्चर ऑर्डर दे दिया था और उसमें गोली चलाने का ऑर्डर दिया था, और 7 स्टूडेंट मारे गए थे। तो यह कांड हुआ था पटना में। ठीक है, सचिवालय गोली कांड। नेक्स्ट है अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? ध्यान रखिएगा, अंतरिम सरकार कर रहा है, तो अंतरिम सरकार में राजेंद्र बाबू थे खाद्य एवं कृषि मंत्री। नेक्स्ट है 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो संथालों ने मेजर बारो को हराया था और उसे मौत का घाट भी उतार दिया था। नेक्स्ट है बौद्ध कला से संबंधित कांस्य प्रतिमाओं का निर्माण किस युग में हुआ है? देखिए, ब्रॉन्ज स्टैचू है जो पाल युग में इसका निर्माण हुआ है, और पाल युग का सबसे बढ़िया विशेषता यही है, कांस्य
प्रतिमा। कांस्य प्रतिमा होता क्या था, एक फ्रेम में इसे ढाला जाता था और यह जो प्रतिमा होती थी काफ़ी खूबसूरत होती थी, इसमें काफ़ी ज़्यादा सजावट होती थी। ठीक है, नेक्स्ट है, और इसकी तुलना की जाती थी चोल काल के जो स्टैचू हैं उससे की जाती थी। नेक्स्ट है, बख्तियार खिलजी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो बख्तियार खिलजी को अन्य नाम है जो गाजी इख्तियार के नाम से जाना जाता है, और बख्तियारपुर है जो बिहार में वह बख्तियार खिलजी के नाम पर ही है, तो बख्तियार खिलजी का अन्य नाम गाजी इख्तियार। नेक्स्ट है, प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कब और कहाँ हुआ, तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन 483 ईसा पूर्व, जिस वर्ष बुद्ध भगवान मरे थे, ठीक है, उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, और हुआ कहाँ था, तो राजगिरी में। जबकि हम दूसरी बौद्ध संगति की बात करें तो दूसरी बौद्ध संगति 383 ईस्वी में हुआ था और वह वैशाली में हुआ था। जबकि चतुर्थ की बात करें हम तो चतुर्थ पाटलिपुत्र में हुआ था और पांचवा कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में दुखों के कारण को क्या कहा जाता है, तो बौद्ध धर्म में दुखों के कारण को कहा जाता है प्रतीत समुत्पाद। प्रतीत समुत्पाद। कलिंग युद्ध कब हुआ, डेट काफ़ी महत्वपूर्ण, 261 ईसा पूर्व में हुआ था कलिंग युद्ध। नेक्स्ट है, काशी को लेकर अजातशत्रु का किस कौशल महाजनपद के शासक के साथ युद्ध हुआ, तो काशी को लेकर के अजातशत्रु को प्रसेनजीत शासक है जो कौशल महाजनपद का है उससे युद्ध होता है। ठीक है, प्रसेनजीत से। नेक्स्ट है, चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई, देखिए चंद्रभारी संग्रहालय है, म्यूजियम है जो दरभंगा में है और इसकी स्थापना 1957 में हुई थी। कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन था, तो कर्नाट वंश के अंतिम शासक थे हरि सिंह। नेक्स्ट है, मौर्य काल में कौन सा कर पशुओं की रक्षा के लिए लिया जाता था, तो पशुओं की रक्षा के लिए विवत नाम का कर लिया जाता था मौर्य काल में। चलिए नेक्स्ट है, मौर्य काल में युद्धपोत एवं व्यापारिक पोत का अध्यक्ष कौन होता था, तो मौर्य काल में युद्धपोत और व्यापारिक पोत का अध्यक्ष नवाध्यक्ष होते थे। मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया, तो 1908 में की गई थी और उसमें मारना था जो जज किंग्सफोर्ड को मारना था, लेकिन एक प्रख्यात वकील होते थे कैनेडी, उनकी पत्नी और उनकी बेटी मारी जाती है। तो इसके बाद प्रफुल्ल चाकी हैं जो खुद आत्महत्या कर लेते हैं और खुदीराम बोस को अंग्रेजों के द्वारा पकड़ लिया जाता है और उन्हें फांसी दी जाती है। और खुदीराम बोस हैं जो सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी में हैं, उनका नाम। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था, तो बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम विदेशी यात्री मेगास्थनीज था। ठीक है, और मेगास्थनीज की बुक इंडिका काफ़ी प्रसिद्ध है जो पाटलिपुत्र की नगर वैभव की प्रशंसा करता है, यहाँ के प्रशासन की प्रशंसा करता है, उसमें इन सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे, तो बिहारी के संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद थे। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर के माता पिता किनके शिष्य थे, तो महावीर के जो माता पिता थे वो जैन के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के शिष्य थे। और पार्श्वनाथ की हम सिंबल की बात करें तो उनका सिंबल सर्प है, जबकि महावीर जो 24वें तीर्थंकर है उनकी हम चिन्ह की बात करें तो उनका चिन्ह है सिंह। जबकि हम पहले तीर्थंकर यानी कि जो जैन धर्म के संस्थापक हैं वृषभ देव, ठीक है, उसे आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, तो उनका जो चिन्ह है वह बैल है। नेक्स्ट है, 27 नवंबर 1940 को बिहार में प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन बने, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आरंभ किया गया था तो बिहार के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे वो श्री कृष्ण सिंह थे। नेक्स्ट है, 322 ईसा पूर्व में किस शासक ने मगध नरेश घनानंद को पराजित कर नंद वंश को समाप्त किया, तो मगध नरेश घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य है जो नंद वंश की समाप्ति करता है और यह 322 ईसा पूर्व में करता है। नेक्स्ट है, 6 अगस्त 1942 को हजारीबाग में किन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया था, तो 6 अगस्त 1942 को हजारीबाग में नारायण सिंह और सुखलाल सिंह को गिरफ्तार किया गया था। 83 दिन की तपस्या के बाद पार्श्वनाथ को कहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति सम्मेद पर्वत पे हुई थी, सम्मेद पर्वत। ठीक है, नेक्स्ट है, इख्तियारुद्दीन बिन बख्तियार खिलजी ने बिहार पर एक सफल आक्रमण कब किया, तो जो बख्तियार खिलजी है जो बिहार पर सफल आक्रमण
ईस्वी में करता है। मगध शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो मगध शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, जबकि बिहार को ऋग्वेद में कीकट प्रदेश कहा गया है। कीकट प्रदेश, आप ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है इल्तुतमिश ने बिहार में किसे अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया? तो इल्तुतमिश है जो बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त करता है। नेक्स्ट है शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात कौन मगध की गद्दी पर बैठा था? तो शिशुनाग है जो शिशुनाग वंश की स्थापना करता है, और शिशुनाग की मृत्यु के बाद कालाशोक है जो गद्दी पर बैठता है, जो कि उसका एक पुत्र है। ठीक है, इसे काकवर्ण भी कहा जाता है। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम रिपब्लिक व्यवस्था कहाँ थी? गणतंत्र आत्मक व्यवस्था थी, वह वैशाली में थी। नेक्स्ट है 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के बाद किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी? तो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, जो बंगभंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है या फिर स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है बख्तियार खिलजी ने कब लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया पर आक्रमण किया था? तो बख्तियार खिलजी है जो इसकी बिहार पर आक्रमण, सफल आक्रमण 1203 में शुरू होती है, और बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन की राजधानी नदिया पर है जो आक्रमण करता है 1203-4 में। नेक्स्ट है बिहार की प्राचीन यूनिवर्सिटी का क्या नाम है? तो बिहार के प्राचीन यूनिवर्सिटी का नाम नालंदा विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट है मगध साम्राज्य का सबसे छोटा राज्य कौन था? तो मगध साम्राज्य का सबसे छोटा राज्य कलिंग है। नेक्स्ट है बांका जिले में बौंसी में स्थित मंदार पहाड़ी से किस शासक का अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें तालाब खुदवाने और विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का वर्णन है? तो बांका जिले में बौंसी में स्थित मंदार पहाड़ी से आदित्य सेन का अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें तालाब खुदवाने और विष्णु की प्रतिमा स्थापित करने का वर्णन है। नेक्स्ट है बांकीपुर पटना में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो RN माधोलकर, रघुनाथ नरसिंह माधोलकर। नेक्स्ट है बांकीपुर पटना में कांग्रेस अधिवेशन की स्वागत समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वागत समिति के अध्यक्ष थे मौलाना मजरुल हक। नेक्स्ट है आतिश दीपंकर किस विश्वविद्यालय के आचार्य थे? तो आतिश दीपंकर है जो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे। नेक्स्ट है बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल के क्षेत्रों को जीतकर कहाँ राजधानी स्थापित की थी? तो बख्तियार खिलजी ने बिहार और बंगाल के क्षेत्रों को जीतकर लखनऊती में अपना राजधानी स्थापित किया था। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो बिहार के बोधगया में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। सितंबर 1928 में कांग्रेस सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की बैठक में बिहार का नेतृत्व किस क्रांतिकारी ने किया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी की अध्यक्षता की जो बैठक हुई थी उसमें बिहार का नेतृत्व कर रहे थे फणींद्र नाथ घोष। नेक्स्ट है बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण किस स्थल पर किया गया है? तो बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण है जहाँ पे गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वहीं पे किया गया है। बसाड़ से किसकी मुहर प्राप्त होती हैं? तो बसाड़ से महादेवी ध्रुव स्वामिनी की मुहर प्राप्त होती हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उच्च स्तर के अधिकारियों को क्या कहा जाता है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उच्च स्तर के अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता है। नेक्स्ट है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक पटना में हुई थी। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से कब त्यागपत्र दिया था? तो बलदेव सहाय ने भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त 1942 में जब राजेंद्र बाबू को बांकीपुर जेल में और भी कई अदर जो लीडर थे उनको जेल में बंद कर दिया था, इसी के विरोध में बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद को त्यागपत्र दे दिया। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश की स्थापना करता है चंद्रगुप्त मौर्य और अंतिम शासक है बृहद्रथ। नेक्स्ट है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक पटना में किस वर्ष हुई? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रथम बैठक पटना में 1934 में होती है। ये भी काफ़ी अच्छी प्रश्न है। बुद्ध का अंतिम वाक्य क्या था? तो बुद्ध का अंतिम वाक्य था अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। नेक्स्ट है काशी का राज्यपाल शिशुनाग कब मगध का राजा बना? काशी का
जो राज्यपाल था शिशुनाग, वह मगध का राजा 412 ईसा पूर्व में बनता है। मौर्य काल में भूस्वामी को क्या कहा जाता है? तो मौर्य काल के भूस्वामी को क्षेत्रक कहा जाता है। अजातशत्रु ने अपने किस मंत्री के सहयोग से बज्जी संघ में फूट डाल दी थी? तो अजातशत्रु ने अपने मंत्री बस्कार के सहयोग से बज्जी संघ में फूट डाल दी थी। नेक्स्ट है, मौर्य काल में चांदी के सिक्के को क्या कहा जाता है? तो मौर्य काल में चांदी के सिक्के को पन या फिर कारसा पन कहा जाता है। बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या है? तो बिहार में पाए गए मौर्य अभिलेख की लिपि है ब्राह्मणी। ठीक है, ऐसे खरोष्टी में भी जो मौर्य का अभिलेख मिलता है। ठीक है, जो कि साहेबगढ़ी और मंसूरी अभिलेख है वो मिलता है, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, वह खरोष्टी लिपि में है। जबकि बिहार में पाए जाने वाले मौर्य के अभिलेख सभी ब्राह्मणी लिपि में है। ठीक है, महासंघिक बौद्ध संप्रदाय का प्रवर्तक कौन था? तो महासंघिक बौद्ध संप्रदाय का प्रवर्तक था महाकश्यप। नेक्स्ट है, कौन सी बात बौद्ध तथा जैन धर्म में समान नहीं थी? तो आत्मदमन। देखिए, जैन वाले लोग आत्मदमन करके मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हैं, जबकि जो बुद्ध धर्म को जो अपनाते हैं वो उसमें आत्मदमन की जैसी कोई बात की चर्चा नहीं है। मौर्य काल में रेशम कहाँ से मंगवाई जाती थी? तो मौर्य काल में भी रेशम है जो चीन से मंगाया जाता था, और वर्तमान में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय की महायान शाखा की शिक्षा विशेष रूप में दी जाती थी। महायान शाखा का संबंध किस धर्म से था? देखिए, तो नालंदा विश्वविद्यालय में जो बौद्ध धर्म दो भाग में बटा था, कुंडलवन कस्बी में, हीनयान और महायान में। तो महायान शाखा की पढ़ाई होती थी नालंदा विश्वविद्यालय में, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। यानी महायान शाखा क्या है? बौद्ध धर्म का एक शाखा है। नेक्स्ट है, बोध गया महाबोधि मंदिर में बुद्ध की मूर्ति किस मुद्रा में स्थापित है? तो बोध गया है महाबोधि मंदिर, उसमें बुद्ध की मूर्ति है जो पद्मासन की मुद्रा, ठीक है, पद्मासन की मुद्रा में स्थापित है। नेक्स्ट है, कुबर सेना का गठन कब हुआ? तो कुबर सेना का गठन 1978 में हुआ था। इसमें मेनली राजपूत लोग हैं जो लीड करते हैं। ठीक है, जिस तरह से बिहार में लोरिक सेना है, बिहार में रणवीर सेना है, एक स्पेशल कास्ट का है, उसी तरह से कुबर सेना भी एक स्पेशल कास्ट का सेना था, जो जिसकी स्थापना 1978 में हुई थी। चलिए, कुकरीहार किसका दूसरा नाम है? तो कुकरीहार जो है कुम्हार का एक दूसरा नाम है कुकरीहार। ठीक है, नेक्स्ट है, केसरिया स्तूप और अरेराज स्तंभ की जानकारी पहली बार दी थी। तो केसरिया स्तूप और अरेराज स्तंभ है, उसकी पहली जानकारी होट गांव के द्वारा दी गई थी, होट गांव। नेक्स्ट है, वह स्तंभ लेख कौन सा है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, वह मस्की का लघु शिलालेख है, मस्की का लघु शिलालेख। कलहन द्वारा रचित पुस्तक का क्या नाम है? तो कलहन के द्वारा रचित पुस्तक का नाम राजतरंगिणी है। बौद्ध की मृत्यु की घटना को बौद्ध धर्म में क्या कहते हैं? तो महापरिनिर्वाण कहते हैं। और बुद्ध भगवान का महापरिनिर्वाण कुशी नारा में हुआ था, जबकि उनकी जन्म की बात करें तो कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में हुई थी। मंजूषा शैली बिहार के किस प्रदेश की प्रमुख शैली है? तो मंजूषा शैली है वह अंग प्रदेश की एक प्रमुख शैली है। इसमें बिसहा और बिसहरा नाग नागिन का चित्रण होता है और मंजूषा बनाई जाती है। ठीक है, जिसे सरकंडे की लकड़ी से ये सब सभी पेंटिंग को बनाई जाती है। मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी राजगीर, जिसे गिरिब्रज के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, महिपाल के नालंदा पाषाण लेख से पता चलता है कि बालादित्य ने एक महाविहार को जला दिया था। वह कौन सा स्थान है? तो वह स्थान है नालंदा महाविहार। महमूद गजनी ने सर्वप्रथम 1001 ईस्वी में किस पर आक्रमण किया था? तो महमूद गजनी ने सर्वप्रथम है जो उद्भांडपुर के हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल, उस पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है, कौन सा कर किसानों से तुर्कों के आक्रमण रोकने के लिए लिया जाता था? तो वह है तरुस्क दंड। जो तरुस्क दंड है जो किसानों से लिया जाता था, उसमें तुर्कों के आक्रमण से रोकने के लिए लिया जाता था। नेक्स्ट है, बुद्ध के पूर्ण जन्म से संबंधित 549 जातक कहानियों का संग्रह किस ग्रंथ में है? तो बुद्ध के जो जातक कहानियां हैं उसकी संग्रह खुद्दक निकाय में है। ठीक है, मेगास्थनीज का
पाटलिपुत्र आगमन कब हुआ था? तो मेगास्थनीज पटना जो आया था, पाटलिपुत्र आया था 315 ईसा पूर्व में आया था। ठीक है, कौन सा ग्रंथ प्रश्नोत्तर के रूप में है? तो अभिधम्म पिटक जो है वह ग्रंथ प्रश्नोत्तर के रूप में, यानी प्रश्न और उत्तर इस रूप में लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना 1974 ईस्वी में की गई थी। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार का कौन सा जिला अधिकतम प्रभावित था? तो भारत छोड़ो आंदोलन में सबसे अधिक प्रभावित था वो पटना था। यहाँ की महिलाओं ने भी खूब है जो बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ठीक है, महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह किसान आंदोलन बिहार के किस स्थान पर किया था? तो चंपारण में किया था 1917 ईस्वी में। ठीक है, और काफ़ी सफल सत्याग्रह प्रयोग रहा महात्मा गांधी जी के द्वारा। मीर कासिम ने 1761 में अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ हस्तांतरित की थी? तो मुर्शिदाबाद से उन्होंने मुंगेर अपना राजधानी को हस्तांतरित कर दिया था। ठीक है, मिर्तुल अहवाल किसकी रचना है? तो मिर्तुल अहवाल जो रचना है वह मुल्ला बहानी की रचना है। ठीक है, मुल्ला बहानी की रचना है। बुद्ध ने किस नदी के किनारे प्रवज्या यानी संन्यास धारण किया? तो बुद्ध ने है जो अनोमा नदी के किनारे है जो संन्यास धारण किया। मछली बेचती हुई औरत के चित्र का संबंध किस चित्रकला से है? तो पटना कलम से। पटना कलम में जितने भी आपके इंडिजीनियस पेंटिंग, देसी पेंटिंग का निर्माण होता था, जैसे आपको वहाँ पे देख सकते हैं कि हल जोता किसान मिल जाएगा, आपको मछली बेचती हुई औरत मिल जाएगा, फिर इसी में आपको मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यानी कि आपको इक्का गाड़ी मिल जाएगा। बहुत सारे फेस्टिवल जैसे ही होली, ईद, दिवाली का भी चिन्ह मतलब कि आपको पेंटिंग मिल जाएंगे। ये सभी पटना कलम की विशेषताएं हैं, देसी पेंटिंग भी इसे कहा जाता है। और कलिंग की राजधानी कहाँ थी? तो कलिंग की राजधानी तोसली थी। ठीक है, नेक्स्ट है ताना भगत आंदोलन कब आरंभ हुआ? ताना भगत आंदोलन 1914 ईस्वी में आरंभ हुआ था। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? मैंने आपको बता दिया है, वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट है मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम इंडिका है। मगध सम्राट चंद्रगुप्त का राजप्रसाद का अवशेष कहाँ से प्राप्त होता है? तो मगध सम्राट चंद्रगुप्त का राजप्रसाद का जो अवशेष है वह पाटलिपुत्र कुम्हरार से प्राप्त होता है। पाटलिपुत्र कुम्हरार से। बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगीन अवशेष मिलते हैं? तो बिहार के दो हैं जो नवपाषाण युगीन अवशेष जहाँ से प्राप्त होते हैं वह चेचर और चिरांद हैं। चेचर और चिरांद। बिहार में किसके नेतृत्व में बढ़िया नामक स्थान पर बकास्त आंदोलन चलाया गया था? तो बढ़िया नामक स्थान पे कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में बकास्त आंदोलन चलाया गया था। ठीक है, बढ़िया नामक स्थान पर बढ़िया टाल भी कहा जाता है और बकास्त आंदोलन चलाया गया था। उसमें बकास्त जो भूमि होती है उसकी जो सरकार वापसी मांग कर रही थी, लेकिन किसान से देना नहीं चाहते थे। किसान चाहते थे वो ज़मीन मुझे चाहिए। ठीक है, और इनकी अध्यक्षता कार्यानंद शर्मा ने की थी। मखदूम साहब की दरगाह कहाँ स्थित है? तो मखदूम साहब की दरगाह है जो बिहार शरीफ में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार के युवाओं ने कब बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1931 में की गई थी बिहार के युवाओं के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? तो महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन है जो सारनाथ में दिया था, यानी कि पहली बार उन्होंने ज्ञान कहाँ बांटा था? तो सारनाथ में। मुल्ला बहवानी कहाँ के यात्री थे? तो मुल्ला बहवानी है जो ईरान का यात्री थे। ठीक है, ईरान का यात्री। महाभारत तथा पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश कौन है? तो महाभारत और पुराण के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राजवंश है वह बृहद्रथ है, बृहद्रथ वंश। ठीक है, ऐसे लोग जानते हैं हर एक वंश को, लेकिन महाभारत और पुराणों के अनुसार बृहद्रथ वंश, जिसकी स्थापना बृहद्रथ के द्वारा की गई थी, और बृहद्रथ का बेटा है वह है जरासंध, और जरासंध की मृत्यु भीम के द्वारा की जाती है। ठीक है, मुहर्रम के अवसर पर मुस्लिम समाज के प्रसिद्ध लोक नृत्य को क्या कहते हैं? तो मुहर्रम के अवसर पर मुस्लिम समाज के प्रसिद्ध लोक नृत्य को झरनी कहा जाता है, झरनी। ठीक है, केकई और ऋतुवंश महाकाव्य किसके द्वारा रचित की गई थी? तो केकई और ऋतुवंश है जो केदारनाथ मिश्र के द्वारा इसकी रचना की गई थी, और यह प्रसिद्ध इस चलते हो जाता है कि क्योंकि केदारनाथ मिश्र हैं वह बिहार से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मुंगेर का बरहिया ताल का विरोध। मैं अभी आपको बता दिया था कि जो मुंगेर का बरहिया ताल है उसका नेता था कार्यानंद शर्मा थे, और बकास भूमि की वापसी की मांग कर रहे थे। नेक्स्ट है सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक के रचयिता है आर्यभट्ट। मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? तो मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री था वह मुल्ला तकिया था। ठीक है, मुल्ला तकिया। नेक्स्ट है मैथिली भाषा
के सर्वोपरि कवि विद्यापति का जन्म कहाँ हुआ था? तो मैथिली कवि के सर्वोपरि कवि विद्यापति का जन्म जो हुआ था दरभंगा के बिसिफी में, दरभंगा के बिसिफी में। ठीक है, और मैं बता दूं इनसे जुड़ा एक और फैक्ट कि विद्यापति नाम से जो दरभंगा का जो एयरपोर्ट है उसका नामकरण किया जाएगा। ठीक है, और इन्हें मैथिली कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। मजरूल हक का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो मजरूल हक का जन्म है जो 1866 ईस्वी में बाहपुरा गांव जो मनेर पटना में ही स्थित है। ठीक है, और मनेर स्थित सूफी संत के मकबरे को छोटी दरगाह भी कहा जाता है। तो मनेर स्थित किस सूफी संत के मकबरे को छोटी दरगाह भी कहा जाता है? तो वह मखदूम शाह दौलत की जो मखदूम शाह दौलत हैं उन्हें कहा जाता है। ठीक है, छोटी दरगाह। नेक्स्ट है मूल रूप से बिहार शब्द का क्या अर्थ होता है? बिहार शब्द का अर्थ होता है बौद्ध मठ। इस तुर्कों के द्वारा नाम इसका दिया गया था। जब तुर्कों ने यहाँ पे आक्रमण किया तो देखा कि यहाँ बहुत ज़्यादा बिहार बना हुआ है। बिहार मतलब मठ है, जो यहाँ पे रहते थे कौन? तो रहते थे जो बुद्धिज्म जो लोग हैं, बौद्ध धर्म के अनुयायी रहते थे, वहाँ शिक्षा प्राप्त करते थे। तो बिहारों की बहुलता को देख करके, बौद्ध मठों की बहुलता को देख करके बिहार इसका नाम पड़ गया। ठीक है, मलिक इब्राहिम बयां का मकबरा कहाँ स्थित है? तो मलिक इब्राहिम बयां का मकबरा है जो बिहार शरीफ में है, और तुगलक डायनेस्टी का, तुगलक वंश का एक नमूना बिहार में आपको मिल जाएगा, मलिक बयां का मकबरा। नेक्स्ट है मगध राज्य में प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक किसके शासनकाल में थे? तो जीवक हैं जो बिंबिसार के शासनकाल में थे। जेपी आंदोलनकारियों को पेंशन देने की घोषणा किस राज्य ने की? देखिए, जब यहाँ पे जेपी आंदोलन में जब इंदिरा गांधी के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ था उसमें जो लोग पार्टिसिपेट किए थे, जेल गए थे, उन लोगों को बिहार सरकार है जो पेंशन देती है। नेक्स्ट है मौर्य काल में देसी वस्तुओं पर कितना प्रतिशत बिक्री कर लिया जाता था? तो मौर्य काल में देसी वस्तुओं पर जो बिक्री कर लिया जाता था वो 4% लिया जाता था। नेक्स्ट है मगध सम्राट चंद्रगुप्त के राजप्रसाद में कितने पाषाण स्तंभ पाए गए हैं? तो 84 पाषाण स्तंभ पाए गए हैं। नेक्स्ट मगध साम्राज्य में कलिंग का विलय सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? तो मगध साम्राज्य में कलिंग का जो विलय था महापद्म नंद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन है जो कालाशोक के कार्यकाल में हुआ था और वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट है बिहार एवं उड़ीसा नामक दो पृथक राज्य कब बनाए गए? तो बिहार से उड़ीसा है जो अलग होता है 1 अप्रैल 1936 को, जबकि झारखंड की बात करें हम तो झारखंड अलग होता है वह 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। ठीक है, और वर्तमान में बिहार के एरिया की बात करें हम तो 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार क्षेत्र में प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस पद का सृजन किया गया था? तो बिहार क्षेत्र में प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए नायाब नाजिम पोस्ट को सृजित किया गया था। नेक्स्ट बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा, देखिएगा कि बिहार प्रांतीय किसान सभा, तो इसका गठन होता है मार्च 1929 को सोनपुर मेले में और स्वामी सायानंद सरस्वती के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट बुद्ध का जन्म और मृत्यु और ज्ञान प्राप्ति किस दिन हुई थी? तो उनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा, मृत्यु भी वैशाख पूर्णिमा और ज्ञान की प्राप्ति भी वैशाख पूर्णिमा को। प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी? तो प्रभावती देवी चंपारण की स्वतंत्रता सेनानी थी। कौन सी जनजाति अपने को चंद्रवंशी मानती है? तो वह जनजाति है चेरो। चेर अपने आप को चंद्रवंशी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मगध सम्राट चंद्रगुप्त के राजप्रसाद की लंबाई चौड़ाई कितनी थी? जो चंद्रगुप्त का जो राजप्रसाद था जो लकड़ी का बना हुआ था उसका बेस यानी फ्लोर और उसका छत दोनों ही लकड़ी का बना हुआ था, उसकी लंबाई थी 140 × 120, 140 लंबाई 120 चौड़ाई। ठीक है, और इसी में 84 लिथिक पिलर थे यानी कि पत्थर के पिलर थे। नेक्स्ट है मंडन मिश्र पुरस्कार किस विधा में दी जाती है? तो मंडन मिश्र पुरस्कार है जो धर्म और दर्शन विधा में दी जाती है। मगध का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ हुआ था? तो इसे आप सुधार लीजिएगा, मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में हुआ था और ऋग्वेद में से कीकट कहा जाता है। नेक्स्ट है बिहार का प्रथम नायाब नाजिम कौन था? तो बिहार का प्रथम नायाब नाजिम अलीबर्दी खान था। बिहार के कुल 56 जिलों में से कितने जिलों को मिलाकर नए झारखंड का गठन किया गया है? तो नए झारखंड का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था और उससे पहले बिहार में 56 जिले थे और 56 जिले में से 18 जिले झारखंड को दे दिया जाता है और जिससे झारखंड का निर्माण होता है, यही 18 जिलों से मिल करके। बिहार
के किस राष्ट्रवादी क्रांतिकारी नेता से भगत सिंह मिलने कई बार हाजीपुर आए? आप सोच सकते हैं भगत सिंह कई बार मिलने योगेंद्र शुक्ल से हाजीपुर आते थे। नेक्स्ट है 1912 ईसा पूर्व में बांकीपुर में कांग्रेस अधिवेशन के महासचिव कौन थे? तो महासचिव की बात करें तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, जबकि हम स्वागतकर्ता की बात करें तो मजरूल हक थे। अंग महाजनपद में वर्तमान में कौन से जिले में सम्मिलित है? तो अंग महाजनपद वर्तमान के भागलपुर और मुंगेर में सम्मिलित हैं। बात करें 16 महाजनपद में तो 3 महाजनपद बिहार में थे, उसमें एक अंग था, दूसरा मगध था और तीसरा बज्जी था। ये तीनों बिहार में था। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिटिश काल में बिहार के प्रथम गवर्नर के रूप में किस नेता ने शपथ ग्रहण किया था? तो बिहार के प्रथम गवर्नर के रूप में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने पद ग्रहण किया था। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न है बिहार के आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? तो बिहार में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य है वो पूर्व प्रस्तर युग के हैं। पूर्व प्रस्तर युग यानी पूर्व पाषाण काल के। नेक्स्ट है गया जिले में अपसड से प्राप्त अभिलेखों में किस राजवंश के बारे में पता चलता है? तो यह परवर्ती गुप्त वंश के बारे में पता चलता है जो गया के अपसड से प्राप्त अभिलेख हैं। नेक्स्ट है मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। नेक्स्ट है बिहार में किसान सभा की गठन का औपचारिक घोषणा कब हुई? तो औपचारिक रूप से ऑफिशियली है जो 4 मार्च 1928 को होता है और यह किया जाता है वह स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा। बिहार में 1857 का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ? तो बिहार में 1857 का विद्रोह है जो 12 जून 1857 को देवघर के रोहिणी विलेज से होता है और वहाँ पे 32वीं रेजिमेंट के सिपाही हैं जो 3 सिपाही उग्र होते हैं और 2 ब्रिटिश अधिकारी को मार देते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से होता है? रोहिणी विलेज, ठीक है, देवघर का। नेक्स्ट है बिहार में बोली विशेषज्ञ के रूप में किसे जाना जाता है? तो बिहार में बोली विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर जॉर्ज गियर्सन को जाना जाता है। बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाला पुरातत्ववेत्ता कौन थे? तो वो कर्निंघम थे। कर्निंघम काफ़ी प्रसिद्ध हैं, उन्होंने बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य किए और प्राचीन स्थलों की खोज भी किए। ठीक है, बुद्ध की ताम्र मूर्ति बिहार में कहाँ से प्राप्त होती है? तो बुद्ध की ताम्र मूर्ति है जो बिहार के सुल्तानगंज से प्राप्त होती है और यह जो है वह तांबा आपको दिख रहा है। ताम्र मूर्ति मतलब कॉपर का था, यानी सुल्तानगंज कहाँ में? भागलपुर में है। ठीक है, और भागलपुर सुल्तानगंज में ही गुफा मंदिर भी है। ठीक है, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1912 के बांकीपुर पटना में हुआ था और इसके अध्यक्ष RN माधोलकर साहब थे। ठीक है, और इसकी बात करें हम स्वागतकर्ता की तो स्वागतकर्ता थे सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए नेक्स्ट है ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय ने फारसी शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? तो राजा राम मोहन राय को फारसी भी आती थी, उर्दू भी आती थी, इंग्लिश भी आती थी, हिंदी भी आती थी और बंगाली भी आती थी। तो राजा राम मोहन राय को फारसी की शिक्षा पटना से उन्हें प्राप्त होता है। उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान राज्य संस्थान किस राज्य में है? तो उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान है जो दीघा पटना में है। ठीक है, पाली स्नातकोत्तर शोध संस्थान कहाँ है? तो पाली स्नातकोत्तर शोध संस्थान है नव नालंदा महाविहार जो कि नालंदा में अवस्थित है। ऐतिहासिक नेपाली मंदिर बिहार के किस जिले में है? तो ऐतिहासिक नेपाली मंदिर बिहार के वैशाली जिले में है। नेक्स्ट है भागलपुर के जिला में स्थित बिहपुर किस आंदोलन से संबंधित है? तो भागलपुर का एक जो जिला है उसका एक जगह है बिहपुर, तो बिहपुर है जो जिसका संबंध है भारत छोड़ो आंदोलन से। नेक्स्ट है बिहार के किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई है? तो बिहार के जो स्थान है पाटलिपुत्रा वहीं से 2 यक्ष की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। बिहार के किस स्थान से नवपाषाणकालीन अस्थि उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो नवपाषाणकालीन अस्थि है वह चिरांद से प्राप्त हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा चिरांद जो कि सारण में है। बिहार शरीफ का प्राचीन नाम क्या है? तो बिहार शरीफ का प्राचीन नाम उदंतपुरी है। काले चमकीले मृद भांड को बिहार के किन स्थानों से प्राप्त हुए? तो काले चमकीले मृद भांड है जो बक्सर और चिरांद से प्राप्त होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रसिद्ध गुप्तेश्वर
शिव मंदिर कहाँ पे स्थित है? तो प्रसिद्ध गुप्तेश्वर शिव मंदिर है जो कैमूर की पहाड़ियों में स्थित है। नेक्स्ट है प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की जानकारी किस विदेशी यात्री के विवरण से मिलती है? तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की जानकारी है जो फाहियान और हेनसांग के जो ये सब विदेशी यात्री हैं इन्हीं के कृति से मिलती है, इन्हीं के किताब से मिलती है। बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल कब से आरंभ होता है? तो बिहार में पूर्व ऐतिहासिक काल है जो 40,000 ईसा पूर्व से आरंभ होता है। श्री कृष्ण के नेतृत्व में पहली बार कांग्रेस की सरकार राज्य में कब गठित हुई? तो यह राज्य में गठित होता है 20 जुलाई 1937 को, ठीक है, कृष्ण सिंह के नेतृत्व में। रोहतासगढ़ किले का निर्माण किसने कराया था? तो रोहतासगढ़ किले का निर्माण शेर शाह ने करवाया था। बिहार में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब हुई? तो बिहार में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की जो स्थापना होती है वह होती है 1850 ईस्वी में, ठीक है। बिहार तो 1850 ईस्वी में बिहार में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना होती है। बिहार में सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस कौन था? तो बिहार की पहली प्रिंटिंग प्रेस थी, उसका नाम था मुताह कोबरा, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार में सबसे अधिक लोकप्रिय सूफी संप्रदाय कौन रहा है? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, बिहार में सबसे अधिक लोकप्रिय सूफी संप्रदाय फिरदौसी था, फिरदौसी। नेक्स्ट है महावीर का शिष्य कौन बना था? तो महावीर का प्रथम शिष्य था वह जामली था, इन्हीं का दामाद था, ठीक है। उत्तर भारत में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र क्या था? तो उत्तर भारत में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का जो महान केंद्र था वह विदेह था, ठीक है, विदेह। और विदेह है जो बज्जी संघ का एक पार्ट था, ठीक है। नेक्स्ट है पूर्वी भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो पूर्वी भारत में तुर्क सत्ता का जो श्रेय है वो बख्तियार खिलजी को जाता है, ठीक है। उसने 1203 और 1204 में बिहार में आक्रमण करता है। नेक्स्ट है मौर्य काल में किस मुद्रा पर मयूर, पर्वत और अर्धचंद्रकार की मुहर अंकित होती थी? तो आहत पे होती थी, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो बिहार में आदि मानव के निवास का आरंभिक साक्ष्य वो मुंगेर और नालंदा से प्राप्त होता है, ठीक है। अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसका परिणाम स्वरूप 1912 में बिहार एवं उड़ीसा नामक प्रांत का निर्माण हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ? तो बिहार को जो बंगाल से अलग करना चाहते थे उसमें मेन रोल था सच्चिदानंद सिन्हा का। गया संग्रहालय की स्थापना कब हुई? तो गया संग्रहालय की स्थापना 1952 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट है जैन धर्मावलंबियों का पवित्र स्थल गुनाबाजी बिहार के किस जिले में स्थित है? तो गुनाबाजी है जो जैन धर्म का पवित्र स्थल है वह नवादा में स्थित है। गोलघर का निर्माण कब कराया गया? तो गोलघर का निर्माण 1785 ईसा पूर्व ईस्वी में कराया गया, ईसा पूर्व नहीं, 1785 ईस्वी में कराया गया, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार विद्यापीठ एवं सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की? तो बिहार विद्यापीठ और सदाकत आश्रम की स्थापना मजरूल हक के द्वारा किया जाता है। और सदाकत आश्रम की हम बात करें तो यह दीघा के पास है और ये जो जगह दी गई थी वो खैरू मियाँ के द्वारा दी गई थी, ठीक है, यह जमीन। अभी वर्तमान में यहाँ पे कांग्रेस का ऑफिस है यहाँ पे, ठीक है। बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति कौन थे? तो बिहार विद्यापीठ के प्रथम कुलपति थे वह मजरूल हक थे। और बिहार विद्यापीठ के उद्घाटन करने गांधी जी पटना आए थे। मनेर के किस प्रांतपति का मकबरा स्थित है? तो मुंगेर में है जो शाह दौलत जो प्रांतपति था उसका मकबरा है, शाह दौलत। नेक्स्ट है मुस्लिम धर्म का पवित्र स्थान मखदूम कुंड कहाँ अवस्थित है? तो मुस्लिम धर्म का पवित्र स्थान मखदूम कुंड है वह राजगीर में स्थित है। कलहन की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पूर्व किस धर्म का अनुयायी था? तो कलहन की जो राजतरंगिणी है वह उसके अनुसार बौद्ध धर्म अपनाने से पहले अशोक है जो शैव था, ठीक है, यानी शिव को मानता था। नेक्स्ट है सर्वप्रथम बिहार पर विजय करने वाला मुस्लिम शासक कौन था? तो सर्वप्रथम बिहार पर विजय करने वाला मुस्लिम शासक बख्तियार खिलजी था। नेक्स्ट है बिहार में गढ़वालों के आधिपत्य का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो बिहार में गढ़वालों का आधिपत्य का जो प्रमाण है वह मनेर तामपत्र से मिलता है, मनेर तामपत्र। नेक्स्ट है पटना के पत्थर मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो पटना के पत्थर मस्जिद का निर्माण है जो परवेज कराया था, परवेज, प से पत्थर प से परवेज, ऐसे आप याद कर सकते हैं। बिहार प्रदेशी कांग्रेस कमेटी द्वारा गठित तिलक स्वराज कोष समिति के संयोजक कौन थे? तो तिलक राज स्वराज कोष है
उसकी समिति के अध्यक्ष थे श्री कृष्ण बाबू, श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार प्रदेशिक कांग्रेस कमेटी के द्वारा तिलक स्वराज कोष समिति के संयोजक थे श्री कृष्ण सिंह। चलिए नेक्स्ट है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन मार्च 1929 में हुआ था, सोनपुर मेले में हुई थी और स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। बिहार राष्ट्र भाषा परिषद की स्थापना कब हुई? तो बिहार राष्ट्र भाषा परिषद की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई। जरासंध का अखाड़ा कहाँ स्थित है? तो जरासंध का अखाड़ा राजगीर में स्थित है। नेक्स्ट है, बोधगया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? तो बोधगया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना 1956 ईस्वी में हुई थी। मगही बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो मगही बोली का प्रथम कवि है जो ईशान को माना जाता है। ठीक है, अब प्राकृत जैन शास्त्र और अहिंसा संस्थान किस जिले में स्थित है? तो प्राकृत जैन का संबंध किससे है? वैशाली से, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, और अहिंसा का संबंध भी जैन से ही है। तो प्राकृत जैन शास्त्र और अहिंसा संस्थान है जो वैशाली जिले में है। ठीक है, और महावीर जैन को जो है वह जन्म भी हुआ है, वह कुंडलपुर में हुआ, कुंडग्राम में हुआ, जो कि वैशाली में ही है। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में हुई है? तो आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी है, वह पटना में इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन कब हुआ था? तो पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन उत्तर वैदिक काल में हुआ था। ठीक है, अब बिहार स्थापना दिवस अथवा बिहार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है और यह 2010 से मनाया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, बिहार से प्राप्त पहले द्विभाषीय अभिलेख का संबंध किससे है? तो द्विभाषीय अभिलेख जो बिहार से पहली जो प्राप्त हुई है वह शेर शाह से इसका संबंध है। नेक्स्ट है, बिहार में भगवान बुद्ध की विशालकाय मूर्ति का अधिष्ठापन कहाँ किया जा रहा है? तो बिहार में भगवान बुद्ध की विशालकाय मूर्ति का अधिष्ठापन है जो घोड़ा कटोरा झील में किया जा रहा है। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो होगी वह 70 फीट होगी। जबकि हम बात करें जब जो बोधगया वाला है जापान कंपनी के द्वारा बनाया गया है जो 80 फुट की मूर्ति है, और यह सेकंड हो जाएगा, वह हो जाएगा घोड़ा कटोरा झील राजगीर, जहाँ पे 70 फीट की मूर्ति बन रही है भगवान बुद्ध की। ठीक है, बिहार में भारतीय नृत्य कला मंदिर कहाँ स्थित है? तो बिहार में भारतीय नृत्य कला मंदिर पटना में स्थित है। मिथिला चित्रकला संस्थान कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो मिथिला चित्रकला संस्थान है जो सौराठ मधुबनी में इसकी स्थापना की जा रही है। आधुनिक काल में सर्वप्रथम नालंदा स्थल की खोज किसने की थी? तो आधुनिक काल में सर्वप्रथम नालंदा स्थल की खोज की थी वह हैमिल्टन, फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन ने की थी 1811-1812 में। आधुनिक काल में सर्वप्रथम नालंदा स्थल की खोज किसने की? तो फ्रांसिस बुकानन हैमिल्टन 1811-12। ठीक है, मैं फिर से उसको रिपीट कर दिया। नेक्स्ट है, 16 महाजनपद में कुल कितने महाजनपद बिहार में शामिल है? तो 16 महाजनपद का 3 महाजनपद है जो बिहार में शामिल है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बिहार के हिस्ट्री से रिलेटेड मोर देन 500 प्रश्न करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देख लीजिए, जो फैक्ट दोबारा याद ना हो उसे लिख करके याद कर लीजिए। इसी तरह हम बिहार की राज्य व्यवस्था के जो प्रसिद्ध क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, उसे भी करवा देंगे, बिहार के भूगोल को भी करवा देंगे, और कुछ विविध प्रश्न हैं उसे भी बिहार से रिलेटेड प्रश्न करा देंगे। बिहार से कुल बीपीएससी में लगभग 30 प्रश्न पूछे जाते हैं यदि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स के प्रश्न मिला दिया जाए तो आज मैंने आपको हिस्ट्री के सारे प्रश्न करा दिए। उसी तरह से अब पॉलिटी के प्रश्न भी करा दूंगा, ज्योग्राफी के प्रश्न भी करा दूंगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपसे फिर से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। क्योंकि फ्रेंड्स, यदि आप इस वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, और दुनिया का कोई काम बिना मोटिवेशन का नहीं होता है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।